दोस्तों, रसोई घर चलाने वाली एक महिला यहाँ पर महंगे सिलेंडर के बोझ को उठाती हुई चल रही है और इसके कपड़े पर भी एक टैग लगा है, फटे हुए हैं कपड़े, यानी महंगा सिलेंडर खरीदते खरीदते बेचारी के कपड़े भी फट गए। लेकिन जाते जाते रास्ते में ये एक आईने की तरफ देख रही है। उस आईने में ये खुद को एक गधे की तरह देख रही है और सिलेंडर को मोदी जी की तरह देख रही है। यानी मोदी जी ने जनता को गधा बना दिया है और जनता के कंधे पर चढ़कर बैठ गए हैं, क्योंकि यही मोदी जी और उनकी पार्टी 400 रुपये सिलेंडर के टाइम पर सड़कों पे उतर जाते थे और बताया करते थे कि कैसे देश की जनता को लूट रही है कांग्रेस की सरकार, देश की जनता का खून पीप चूस रही है, जनता का जीना हराम कर दिया है, सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है जो 411 रुपये में जनता को सिलेंडर लूट रही है, ये कहना था भाजपा का। लेकिन अब उन्हीं की सरकार में 1150 रुपये सिलेंडर हो गया और सारे के सारे बीजेपी के बड़े नेता इस मुद्दे पर खामोश है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जनता का ध्यान भटकाने के लिए टीवी पे 24 घंटे मंदिर मस्जिदों के डिबेट चलाए जाते हैं ताकि जनता का ध्यान इन असली मुद्दों से भटक जाए। जैसे कल तक बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर के डिबेट चलते थे और अब रिसेंटली ज्ञानव्यापी मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद के डिबेट चल रहे हैं। फिर अगले इलेक्शन के बाद और एक मंदिर मस्जिद का मुद्दा होगा। तो इन असली मुद्दों से भटकाने के लिए ही जनता के सामने इन मंदिर मस्जिद के डिबेट चलाए जाते हैं। लेकिन अब 2024 के इलेक्शन से पहले जनता इस असली मुद्दों को, यानी सिलेंडर के महंगाई के मुद्दों को याद रखेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए वो 400 सीटें नहीं बोली है, 400 पार बोली है, सीट का नाम नहीं लिया। अगर ये हो गई तो डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, कड़ुआ तेल 400 पार होगा, रिफाइन 400 पार होगा, गैस सिलेंडर 4000 पार होगा। इसको समझो, जो भाजपा कहती है वो करती नहीं, जो करती है वो कहती नहीं। और ईवीएम हटा दो, मेरा दावा है कि 40 पार नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर राम वाले हैं, सत्य राम वाले हैं, राम एक व्यक्ति के कहने से सीता माता का वनवास कर दिया था। इतनी जनता, इतना जनमानस आपको, क्योंकि अगर 1 करोड़ में मान लिया जाए 40 लाख आपको वोट दिए, आप उसी पे सरकार बनाते हैं, तब भी तो 60 लाख आपके विपक्ष है। अगर विपक्ष कह रहा है ईवीएम हटा दो, आप राम के मानने वाले हो, राम के पद चिन्हों पे चलने वाले हो, आप सच्चे सनातनी हो, कृष्ण का भी आप जाकर समुद्र में जो है दर्शन करके आए हैं, तो आप उसको जो है उसको आप ईवीएम हटा दो, राम भक्त भी आप हो जाओगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये ईवीएम नहीं हटाएंगे। इनकी जो गारंटी है ईवीएम है, और सरकार भी बनेगी तो ईवीएम द्वारा बनेगी। मोदी जी का 400 पार के नारे को अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। ये पेश नहीं, उन्होंने कहा 15 लाख आएगा, आया क्या? अच्छे दिन आएंगे, आया क्या? 56 इंची का सीना आया क्या? मानसरोवर आया क्या? राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले संत जो महंत बन के चल रहा है, मानसरोवर तो पहले लाओ चीन से नहीं बात करोगे, पाकिस्तान की बात करोगे। कहीं अजहरी को गिरफ्तार कर लोगे, कहीं हल्द्वानी में घटना कर दोगे, कहीं उत्तर प्रदेश में जब हारोगे पेपर लीक पे लीक, वह बुलडोजर बाबा की सरकार चल रही है। वही राम राज है, वही अयोध्या राम विराजमान है, और एक आप पेपर नहीं करवा पा रहे हो। ये क्या है? इससे जागना होगा, लड़ना होगा। और मेरे देश के नौजवानों, जागो, ईवीएम हटाओ, देश संविधान लोकतंत्र बचाओ और मानवता बचाओ, और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो। विकल्प यही है। आप क्या करने वाले हैं इस ईवीएम की लड़ाई को लेकर? जो भी होगा, हमें जो भी निर्णय होगा, यही तो कर रहा हूं, जो मेरा सामर्थ्य कर रहा हूं, आपके सामने कर रहा हूं। लोग जाएंगे, चैनल चलाओ और बढ़ाओ, आगे सबको सुनवाओ, जो भी और हमारी शक्ति होगी, चाहे धरना करना होगा, आंदोलन करना होगा, जो भी हम भी करेंगे आगे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऑटो रुक, चल।